नमस्कार, मैं हूं मोना और आप मुझे देख रहे हैं मेरे ही चैनल मोना शाहो पर। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी है एक छोटे से प्यारे से बालक की, जो एक बार गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी के घर जाता है और बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ, जैसे हर बच्चे बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ बड़ा, वैसे वो भी अपने नाना जी से कहता है और नाना जी से ये भी पूछता है कि आप मुझे कोई सलाह दीजिए और आप मुझे कोई सीख दीजिए। तब नाना जी कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मैं तुम्हें कह के नहीं बताऊंगा, लेकिन बल्कि करके दिखाऊंगा। तब वो उस बालक का हाथ पकड़ के उसे मार्केट लेके जाते हैं और दो प्यारे से पौधे खरीद कर लाते हैं। दोनों पौधे बिल्कुल सेम और साइज़ में और हर चीज़ में बिल्कुल एक बराबर होते हैं। तब नाना जी उस पौधे को घर लाकर एक पौधे को घर के अंदर रखते हैं और एक पौधे को घर के बाहर रखते हैं और उस बालक से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि इन दोनों में से कौन सा पौधा जल्दी विकास करेगा। तब बच्चा मुस्कुराकर कहता है, हाँ नाना जी, मुझे पता है, जो आपने घर के अंदर रखा है वो जल्दी विकास करेगा, क्योंकि वो बहुत ही सुरक्षित है और घर के भीतर है। तब नाना जी मुस्कुराते हैं और उसके बाद यूं ही छुट्टियां चली जाती है और बालक अपने घर वापस चला जाता है। फिर जब कुछ सालों बाद वह वापस अपने नाना जी के घर आता है, तब नाना जी उसे उसी पौधे के घर पास ले जाते हैं जो पौधा घर के अंदर था और दिखाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें ये पौधा याद है। तो बालक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ नाना जी, मुझे ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से याद है और देखिए, आपको मैंने कहा था ना कि ये पौधा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और जल्दी विकास कर जाएगा। तब नाना जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, अभी तो तुमने बाहर का पौधा देखा ही नहीं है। तब वो बच्चे का हाथ पकड़कर उसे बाहर का पौधा दिखाते हैं और फिर जब वो देखता है तो वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही विकसित और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ चुका है, जिसमें फल फूल बहुत अच्छी तरीके से लग रहे हैं। तब बच्चा बहुत ही आश्चर्यचकित होकर अपने नाना जी की तरफ देखता है और उनसे पूछता है, ये कैसे हो सकता है नाना जी, ये पौधा तो घर के अंदर था, सुरक्षित था, इस बाकी किसी भी प्रकार की हवा, किसी भी प्रकार की चीज़ों से इसको कोई नुकसान नहीं था, लेकिन ये पौधा तो बाहर था, बाकी अंदर के पौधे की तुलना में ये इसकी सुरक्षा बहुत ही कम थी और इसे कम सुविधाएं भी मिली है। लेकिन जबकि नाना जी ने दोनों का बराबर ख्याल रखा था, तो ये बाहर का पौधा इतना बड़ा और इतना अच्छा कैसे है और अंदर का इतना छोटा, इसकी तुलना में इतना छोटा क्यों है। तब नाना जी मुस्कुराते हैं और उसे ये जवाब देते हैं कि यही सीख मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम जिंदगी में अपने आगे बढ़ना चाहोगे तो तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी परेशानियाँ आएंगी तुम्हें उनसे घबरा कर छिपना नहीं है, दूर नहीं जाना है, बल्कि समझना है कि ये जो परेशानियाँ, ये जो दिक्कतें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जो कुछ भी समस्याएं आती है, वो हमें तोड़ने के लिए और कमज़ोर करने के लिए बिल्कुल नहीं आती, बल्कि वो हमें और मजबूत और हमारा और विकास करने के लिए आती है। मान के चलो आपके जीवन में कोई समस्या आती ही नहीं है, तो आपको कैसे पता रहेगा कि आप कितने अंदर से दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हो, या फिर आप इसी समस्याओं के आने पर डर जाते हो, सहम जाते हो, या फिर उसका डटकर सामना करते हो। अगर ये पेड़ बाहर ना होता, बहुत तेज़ हवाएं, धूप, बाकी तकलीफ़ों को ना सहता, तो शायद आज ये इतना मजबूत नहीं होता। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में जब भी आगे बढ़ते हैं या फिर हमारे जीवन में कुछ भी करते समय कोई भी समस्याएं आती है, तो हमें निराश और हताश नहीं होना है, क्योंकि यह समस्याएं हमें तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए बिल्कुल नहीं आती, बल्कि हमें और निखारने के लिए और भी मजबूत करने के लिए आती है। इस कहानी में बस इतना ही। मुझे ऐसी आशा है और उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो आपको करना है लाइक। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।